discussing something called as heat. And before understanding the chapter heat, we should know some basic concepts of heat. Okay, थोड़ा basic concept देखते हैं heat क्या है, कि what do you mean by it and what is heat as in general. ठीक है, क्या गर्मी लगनी is heat? What is heat? So first of all बच्चों, we know something, when you rub our hands heat is produced. किसी एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो हीट इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, लॉट ऑफ एग्जांपल्स. कोयले को जलाएंगे तो हीट निकलेगा. अब हीट निकलेगा मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो बेसिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एनर्जी. ठीक है, जब आप साइकिलिंग कर रहे हो, या लेट्स से नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं मैं. आप हैंड रब कर रहे हो. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर रबिंग योर हैंड, सो तुम्हारे हाथ के मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं आपस में एंड द हीट इज प्रोड्यूस्ड. जब आप कोयले को जला रहे हो तो coal had chemical energy, and because of that chemical energy is converted into heat energy. That heat energy gives you heat basically. ठीक है बच्चों, तो होता क्या है, होता कुछ नहीं है. मॉलिक्यूल्स होते हैं, टकराते एक दूसरे के साथ. वो टकराने के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होती है उनमें, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज फास्ट मूविंग, एकदम फास्ट. सो दैट प्रोड्यूसेस समथिंग कॉल्ड एज हीट. अब होता क्या है बच्चों, समझो एक बॉडी है, वो हॉट बॉडी है. समझो एक बॉडी है, वो कोल्ड बॉडी है. हॉट बॉडी में, कोल्ड बॉडी में, what will basically happen? So body is identical, same to same है. अगर मैं इसको कांटेक्ट में लाता हूं तो बच्चों होगा क्या, हॉट बॉडी में से कोल्ड बॉडी में एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड, और जो ठंडी बॉडी है बच्चों वो गर्म होनी शुरू हो जाएगी. अब मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो एनर्जी ट्रांसफर है उसको हम हीट बोलते हैं या हीट एनर्जी बोलते हैं. मैं लिख देता हूं, द एनर्जी which flows from hot body to cold body, उसको हम बोलते हैं बच्चों हीट या तो हीट एनर्जी. तो हीट ऐसे कोई बॉडी में कंटेन नहीं होता, जब वो फ्लो होता है ना बच्चों, दैट इज बेसिकली आवर एनर्जी. एंड रिमेंबर, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी. जब आप बीमार पड़ते हो, मम्मी अपने फोरहेड पे टच करती है, मालूम पड़ जाता है फीवर है या नहीं. तो होता क्या है, मालूम कैसे पड़ता है उनको, जब वो टच करते हैं बेटा, वी आर, अगर हमको फीवर है, ठीक है, तो हम तो गर्म है, हम हॉट है, तो हमारा ही, तो व्हेन शी टचेस, जो गरम गरम, हम बेसिकली वी आर हॉट बॉडी. सो दिस हॉट बॉडी, मैं बोला ना, फ्लो ऑफ हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, तो मम्मी के उधर फ्लो होगा एनर्जी, तो उनको मालूम पड़ता है. अपन बोलते हैं ना, देखो एसी जब ऑन रहता है, अपन क्या बोलते हैं, ठंडी लग रही है. एक्चुअली ठंडी नहीं लगती है, गर्मी बाहर जाती है, क्योंकि एसी चालू है बाहर, तो बाहर का टेम्परेचर तो ठंडा है, अपनी बॉडी गर्म है, तो अपनी बॉडी की गर्मी बाहर जाती है. तो इसके लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं रूम में, तो ठंडी लगने के बाद सफोकेशन होता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों की हीट बाहर निकलती है. तो ठंडी लगने जैसा कुछ होता ही नहीं है, गर्मी बाहर जाती है. ओके बेटा, गर्मी बाहर जाती है. तो ये मोशन जो है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में जाता है. तो ये बच्चों को समझता है, लेकिन बच्चे लोग फिर क्या बोलते हैं, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है. बच्चों हीट एंड टेम्परेचर आर डिफरेंट. पहली बात तो हीट इज द एनर्जी बेसिकली. ठीक है, अब टेम्परेचर क्या है बेटा, किसी भी बॉडी को आप टच करोगे तो बाबा, इट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट टू थिंग्स, बॉडी ठंडी है या गर्म है, दैट्स इट. सो डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस.
ओके बेटा, डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, ठंडी है गर्म है कोई भी चीज, बट हीट एक एक्चुअल में एनर्जी है बच्चों, याद रखना। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। ओके बच्चा, एंड टेम्परेचर का इज ऐसा यूनिट इज केल्विन, एंड सीजीएस यूनिट इज, और Kelvin is the most common unit that you Kelvin is the SI unit, but the most common degree, the most common thing that we use is degree Celsius. This is most commonly used. Okay बेटा, it is most commonly used. तुमने सुना भी होगा, इतना डिग्री ये डिग्री वो डिग्री, सुना भी होगा बहुत बार. Understand very important concept. Effect of heat on ice. ठीक है, आइस को गर्म करने के बाद क्या होगा? सिंपल है, क्या करना है, करना कुछ नहीं है. You take ice cubes, ice piece, ठीक है. So I'll take ice cubes basically. इसके अंदर आइस क्यूब ले लूंगा मैं. इसके अंदर आइस क्यूब है, जमा करके आइस क्यूब रखे इसके अंदर. ठीक है, इसको स्टैंड पे रख दिया अपन ने. ठीक है, वो तो समझ लो. एंड देन यू आर, व्हाट यू आर गिविंग इज, यू आर गिविंग हिम, यू आर हीटिंग इट अप बेसिकली. तो केप्ट अ बर्नर. ठीक है, बंसन बर्नर बोलते हैं इसको. और स्टैंड पे इसको लगा लटका दिया. दैट थिंग आई शुड, आई होप यू ऑल नो वेरी वेल, नॉट एन इश्यू अबाउट इट. अब करना कुछ नहीं है, समय के साथ इसको गर्म करते जाना है. यू हैव टू हीट इट अप, दैट्स इट. आपको गर्म करना है, ये आइस क्यूब को आपको गर्म करना है. तो बस यही है, आइस क्यूब इसको गर्म करना है. ये बेसिक चीज है आपके पास. ठीक है, अब समझने की कोशिश करना बेटा. मैंने क्या बोला? टाइम है इन मिनट्स. ओके, और आपके पास जो है टेम्परेचर. मैंने क्या बोला? कॉमनली यूज किया है डिग्री सेल्सियस. टाइम के साथ लेट्स से 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So there are time which I am giving you. उसके साथ आपको टेम्परेचर देखना है क्या हो रहा है 2 मिनट में, 4 मिनट में, 6 मिनट में, और किस कंडीशन में देखना है. तुम आइस को गर्म कर रहे हो, दैट्स इट. वार्मिंग अप द आइस, आप आइस को गर्म कर रहे हो, दैट्स इट. अभी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बच्चों. तो मैं ग्राफ बना देता हूं. पहले तो मैं तुमको दिखाता हूं हो क्या रहा है. तो 0, 2, 4, 6, 8, 10. अच्छा, पहले मैं तुमको बता देता हूँ एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या है. एक्स एक्सिस पे टाइम है, ओके, इन मिनट्स. इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है ना. तो ये आ गया. वाई एक्सिस पे डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर विल बी देयर. ठीक है, तो 0, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, and so on and so forth. Time is given to you. On y-axis, you have temperature 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Not to be scaled, मैं रफली बना रहा हूँ बेटा. You don't have to scale it. Okay? अब हो क्या रहा है? सिंपली व्हाट इज हैपनिंग बच्चों. पहले मैं तुमको बताता हूँ हो क्या रहा है, और फिर क्यों हो रहा है उसको अपन डिस्कस करेंगे. अब होगा क्या? इनिशियली आइस कैसे होगा बच्चों? इनिशियली आइस कैसे होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा.
ओके, इनिशियली योर आइस इज इन द सॉलिड फॉर्म, तो स्टार्टिंग में यू हैव आइस, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स नजदीक होते हैं, क्लोज टू होता है। तो अब टाइम देख लो तुम, स्टार्टिंग में टेम्परेचर कैसा होगा, आइस है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। फिर तुम क्या करोगे, गर्म करना शुरू कर दोगे, बंसन बर्नर में हीट देना शुरू कर दोगे आइस को पिघलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब 2 मिनट, 4 मिनट, टेम्परेचर जीरो ही है, टेम्परेचर जीरो ही है। अरे बाबा तुम पिघला रहे हो, उसको गर्म कर रहे हो, तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। इसको तुम गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ रहा। अब क्यों नहीं बढ़ रहा, दैट विल डिस्कस। बट हो क्या रहा है, समय के साथ 2 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। तो तुम्हारा ये जो है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, वेट अ सेकेंड, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। तुम्हारा प्रॉपर टाइम एक्सिस पर ही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। कैसे, मैंने बताया यहाँ पर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर ही है पूरा, वाई एक्सिस पे कुछ कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है इसके, क्योंकि टेम्परेचर जीरो ही है ना बेटा, टेम्परेचर जीरो ओनली, बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है बेटा, बढ़ ही नहीं रहा है। अब क्यों हो रहा है ऐसा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। 4 मिनट में तुमने गरम वरम किया उसको, फिर भी नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीजिंग। ओके, अब होता क्या है बेसिकली, यहां पर अपने पास होता क्या है, यहां पर अपने पास आइस है। तुम यकीन नहीं करोगे बेटा, ये आइस, जैसे तुम हीट देते हो ना इसको, दिस आइस बच्चों, लुक या, कन्वर्ट्स इनटू, दिस आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर बच्चों। दिस वाज वेरी शॉकिंग। व्हाई शॉकिंग, बिकॉज इट वाज कन्वर्टिंग बट टेम्परेचर वाज नॉट इंक्रीजिंग। ये टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, 0 0 0 0 ही रह रहा था। कब तक, जब तक आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा था। उसके बाद डेफिनेटली गर्म करोगे तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, है ना, 40, 20, 40, 60, 0 0 0, 20, 40, 60, 80, 100, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। ऑब्वियसली गर्म करोगे किसी भी चीज का, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, लॉजिकल है। लेकिन क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, जब आइस टू वाटर कन्वर्ट हुआ बच्चों, आइस टू वाटर जब कन्वर्ट हुआ, तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा। इसको मैं ले लेता हूं, लेट्स से दिस इज लाइन ए बी, दिस इज लाइन ए बी बच्चों। यहां पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, क्योंकि बच्चों जो भी तुम हीट एनर्जी दे रहे थे, वो बॉन्ड ब्रेक करने में काम आ रहा था, एक काम करने के लिए काम आ रहा था, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए काम आ रहा था। ऐसे तो कन्वर्ट होगा नहीं, तुम बोलोगे आइस पानी कन्वर्ट हो जा वाटर में, होगा नहीं, कुछ करना पड़ेगा। तुम बोलोगे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करोगे तो करोगे नहीं तो आने वाले हैं नहीं। वैसे ही बच्चों, आइस को तुम बोलोगे कन्वर्ट हो जाए वाटर में, तो होगा नहीं, इट विल रिक्वायर सम एनर्जी, सो इट रिक्वायर्स हीट एनर्जी। तो ये टाइम पीरियड में 2 मिनट 4 मिनट तक जो तुम जो जितना भी हीट एनर्जी देते हो, ये बॉन्ड ब्रेक करने में काम आता है, ये बॉन्ड ब्रेक करने में काम आता है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए काम आता है। ओके, वट एवर एनर्जी इज देयर, इट इज यूज टू ब्रेक अप द बॉन्ड। I'll write this in a simple way also, don't worry, आगे मैं लिखता हूं, लेकिन पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, अब तुम्हारा लिक्विड, यहाँ पर वाटर है, ये बी पॉइंट पे तुम्हारा पानी है। अब होगा क्या, ऑब्वियसली 6 मिनट 8 मिनट तुम करो बेटा, तो जो भी तुम एनर्जी दे रहे थे, दैट वाज यूज्ड टू कन्वर्ट आइस टू वाटर। तो यहां पर बी पॉइंट पे पानी मिल गया तुमको। अब क्या होगा, जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो यार जैसे टाइम जा रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही ना, बार बार क्या है। Okay, so temperature will not remain constant now. Now the temperature will steadily increase. Okay, this will increase now. This will increase now. Okay, कब तक इंक्रीज होगा,
100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगा। ठीक है, अब पानी उबल चुका है एकदम, तुम देखोगे ना पानी को एकदम उबल चुका है, उबला हुआ पानी, तो इधर लिक्विड होगा तुम्हारा। डोंट वरी, मैं इसके नोट्स दे दूंगा तुमको अभी बना करके एकदम सिस्टमेटिकली कैसे एग्जाम में को लिखना है। ठीक है, तो ये इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये ए है तुम्हारा, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है। अब तुमको उबला हुआ पानी मिल चुका है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, ध्यान देना। अब देखो तुमको किधर तक मिला, 16 मिनट तक तुमको, 16 मिनट पे तुम्हारा टेम्परेचर 100 डिग्री, 16 मिनट पे तुम्हारा टेम्परेचर 100 डिग्री है। अब क्या होगा बच्चों, अब वाटर है तुम्हारा, अब वाटर को और गर्म करोगे तुम। ठीक है, यू बॉइल इट मोर, हीट। अब गर्म तो कर ही रहे हो उसको, बंसन बर्नर चालू है तुम्हारा, गर्म करो 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 करो। अब ये पानी, उबला हुआ पानी, बॉइल्ड वाटर विल कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। लेकिन अभी भी एक ट्रेजेडी है, अभी भी एक ट्रेजेडी है। जब तुम पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट करोगे, अभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर विल नॉट इंक्रीज बच्चों, अभी भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, ये 100 पे 100 ही रहेगा। इसको मैं नाम दे देता हूं डी। टेम्परेचर विल नॉट इंक्रीज, क्योंकि अभी भी जो तुम हीट एनर्जी दे रहे हो, इट इज यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू वाटर वेपर। तो फाइनली here you are getting steam, your liquid is converted into steam, water vapor, that is the best part बच्चों। so मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, okay, what I can write over here, I can write liquid is converted into gaseous state। but now you have to properly explain बच्चों। तो पहले मैं तुमको एक बार वापस बताता हूँ क्या हो रहा है। आइस था, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, एकदम सिंपल शब्दों में लिखते हैं, चलो एकदम सिंपल शब्दों में कि बच्चों को भी समझ में आ जाए। तो बच्चों पहली बात तो क्या हुई, सबसे पहले चीज क्या था, लाइन ए बी, व्हाट इज हैपनिंग इन लाइन ए बी। तो हो क्या रहा है, सिंपल, पहली बात तो सिंपल एकदम, व्हाट इज इट इज रिप्रेजेंटिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर। ए बी पॉइंट पे जो बर्फ था वो पानी में कन्वर्ट हो रहा, लेकिन लेकिन एट constant temperature, now this is very important, at constant temperature, this is very important, at constant temperature, temperature is not changing, आइस एब्जॉर्ब करता है, वो मेल्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। तो आइस एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी को एंड इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, दैट इज श्योर। नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज this particular temperature, this constant temperature at which 0 डिग्री पे हो रहा है ना काम, at which ice converts to water, इसको क्या बोलते हैं, गेस करो। is called, I hope you all should remember this, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्या होता है, there is something called as melting point, melting point of ice। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अब एक लाइन में मैं तुमको ये बता देता हूं कि वाई टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, जीरो का जीरो ही क्यों रह रहा है, बिकॉज हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, जो हीट एनर्जी तुम आइस को दे रहे हो, हीट एनर्जी गिवन टू आइस इज यूटिलाइज्ड फॉर वीकनिंग द बॉन्ड्स,
बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए काम आ रहा है बच्चों। ओके, फॉर वीकनिंग दी बॉन्ड्स, किसके बीच में? वीकनिंग दी बॉन्ड्स ऑफ, गेस करो किसका आइस है, तो आइस सॉलिड होगा, तो सॉलिड के बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं अपन, ऑफ सॉलिड स्टेट टू ट्रांसफॉर्म इट इन लिक्विड स्टेट। ओके बेटा, सॉलिड को लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, है ना? तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड इसमें काम आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लाइन ए बी तो तुमको समझ में आ गया, डेफिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, दिस इज अबाउट लाइन ए बी। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसमें मैं आता हूं, बट दिस शुड बी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल। अब सेकेंडली तुमको समझ में आना चाहिए एकदम क्लियरली, वी टॉक्ड अबाउट लाइन ए बी, नाउ लेट्स टॉक समथिंग अबाउट लाइन, इधर लिख देता हूं मैं, लाइन बीसी। अब बीसी में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, यहां पर लिक्विड था वही इसको गर्म कर रहे हो तुम। सो व्हाट बीसी रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स राइज इन टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री तक, लिक्विड का राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पर कोई फेस चेंज नहीं हो रहा बच्चों, लिक्विड लिक्विड ही रह रहा है, लेकिन यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही ना, इसको कोई काम थोड़ी ना करना है। फिर 100 डिग्री सेल्सियस में वापस टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में, ठीक है। सो सी हियर, वी हैव सीन लाइन ए बी, लाइन बी सी, लास्ट में बचा लाइन सी डी। अब लॉजिक लगाओ, सीडी पे क्या है? यहां पर तुमको पानी, उबला हुआ पानी मिल रहा है, उबला हुआ पानी है यहां पर, उबला हुआ एकदम एकदम हीटेड वाटर, एकदम समझो ना, 100 डिग्री पे तुमने हीट किया है उस पानी को, ठीक है। तो यहां पर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, सीडी में हम किसकी बात करेंगे? सी टू डी में। यहां पर हम कन्वर्जन की बात करेंगे ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। ओके बच्चों, वाटर टू वाटर वेपर। ऑब्वियसली टेम्परेचर यहां पर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर, उसको हम बोलेंगे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस। और खास बात क्या है, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता? बिकॉज जो भी तुम एनर्जी दे रहे हो इट इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, इसके लिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता बेटा। सेम चीज व्हाट इज हैपनिंग, पानी कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज वॉट एवर एनर्जी इज गिवन इट इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एग्जाम में, दिस पर्टिकुलर ग्राफ, इससे तुमको पूरा आ जाएगा। लाइन एबी में क्या हुआ, आइस था, गर्म किया, गर्म करने पे पानी में कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, क्योंकि वॉट एवर हीट एनर्जी वर गिविंग इट वॉज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स। आपस के जो साथ उनका था उनको तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल किया बेसिकली, अपन ने झगड़ा कराया आपस में एनर्जी दे करके, आग लगा लगा के, बराबर के नहीं। फिर पानी मिला अपने को इधर, फिर पानी को गर्म करते गए, गर्म करते गर्म करते गए, पानी आया 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पानी बॉइल होता है, लेकिन तुम देखोगे ना तो टेम्परेचर वापस बढ़ता नहीं है, क्योंकि वापस अगेन वट एवर हीट इज गिवन इट इज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड। तो एक नहीं तो दूसरा काम करने के लिए काम आता है, तो ये तुम लिख सकते हो। अच्छा, अब खास बात किया है, एंड सी डी एट ए बी, आइस को गर्म कर रहे हो आप, हीट एनर्जी सप्लाइंग, इट इज कन्वर्टिंग टू वाटर, एंड टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीजिंग बिकॉज वट एवर हीट यू आर गिविंग इट इज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स। बीसी में राइज इन टेम्परेचर 0 से 100 तक मस्त टेम्परेचर बढ़ेगा, मस्त मजे में, है ना। ए बी पे मेल्टिंग पॉइंट तुमको एक्सप्लेन कर दिया। अब सी पे तुम्हारा गर्म पानी है, गर्म पानी को तुम ऑब्वियसली अगेन हीट एनर्जी दोगे, तो वट एवर एनर्जी यू आर गिविंग इट इज टू ब्रेक द बॉन्ड्स, एंड वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। लेकिन बच्चों हियर यू हैव टू नोट टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। मतलब ये दो चीजें तो आएगी, कुछ आए ना आए जिंदगी में, ये दो चीजें तो आएगी तुमको। अब वो क्या दो चीजें है, लेटेंट
हीट ऑफ फ्यूजन। बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन बोल्ड में देके रखा है। बच्चों लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं, अब इसका मतलब क्या। सो पहली बात तो हुआ क्या बच्चों, सिंपल बताओ मेरे को। ए बी पॉइंट पे क्या हुआ, हुआ क्या, सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में। कैसे कन्वर्ट हुआ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। और देखो बेटा, आपने सॉलिड को आइस को कुछ हीट सप्लाई किया, वो कन्वर्ट हुआ लिक्विड में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो हीट तुम सप्लाई करते हो सो दैट सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम प्यार से बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब हिडन, यहाँ पर हिडन क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है बच्चों, है ना। अब देखो इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, रट्टा नहीं मारने का। मैं बच्चों को हर साल यही बोलता हूं, रट्टा नहीं मारने का, क्या बोलने का, जो तुमने हीट एनर्जी दिया, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, तुम्हारा सॉलिड एब्जॉर्ब करेगा। कैसे एब्जॉर्ब करेगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब क्या होता है, तुम 1 ग्राम आइस ले सकते हो, तुम 10 ग्राम ले सकते, यूनिट मास मतलब 1 ग्राम ले सकते हो, 1 किलो ले सकते हो, कितना भी, कितना क्वांटिटी, कितना आइस का क्वांटिटी तुमने लिया। यूनिट मास का मतलब होता है 1 किलो लो, डेफिनेशन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं अपन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज इज कॉल्ड बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बच्चों। अब बच्चे रट्टा मारते हैं, रट्टा मत मारो, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और जितना हीट एनर्जी लगा उसके लिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, बहुत से लोगों को तो समझ में आ जाता है। अब लॉजिक लगाओ, अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा तो, रट्टा नहीं मारने का, सेकंड डेफिनेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या हो रहा है बच्चों, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैसियस, इसको हम बोलेंगे लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन। अब बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, मैं कंफ्यूज। बच्चों फ्यूजन का मतलब क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड, वेपराइज, वेपर टू लिक्विड टू गैस। अच्छा ये चीज नहीं भूलनी, वरना जीरो, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वॉट एवर एनर्जी इज गिविंग इट इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, दैट्स इट। तो दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों।